सीजेपी का प्रोटेस्ट काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन इस प्रोटेस्ट के बीच में राहुल गांधी की पिंट्री होती और पीएमओ से राहुल गांधी पीएमओ के सामने धरना प्रदर्शन करके पूरा का पूरा कांड ही कर देते हैं। ये सब कुछ चल ही रहा था कि बीजेपी ने पीछे से अपनी बैटिंग करनी शुरू की और जितने भी पूरे खिलाड़ी थे उनको अपने पिच पर ले आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि सोमवार को संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं। जो एक तरफ संसद में बात हो रही थी कि इस बिल पर जिस पर चर्चा हो, सीधे तौर पर संसद में वो बिल लेकर इंट्रोड्यूस कर दिया जिस पर चर्चा भी होगी और बिल पर अगर कोई मुहर नहीं लगाएगा तो विपक्ष इस वक्त ऐसे अधर्म में पड़ गया है, धोबी का कुत्ता डैश 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 डैश। मैं किसी को यहां धोबी का कुत्ता नहीं कह रहा हूं, कहावत मेरी सिर्फ इतना है, कहने का मतलब है आपको समझाने के लिए कि हालात क्या कर दिए हैं नरेंद्र मोदी ने। आपको दिखाते हैं क्योंकि सोनम वांगचुक का जो यू टर्न है, राहुल गांधी का पीएमओ में जो कांड है और नरेंद्र मोदी का संसद से जो मास्टर स्ट्रोक है, वाकई में बीजेपी ने इस पूरे मामले को, अभी आपको लग रहा था कि भैया ये तो उसके पक्ष में जा रहा, लेकिन बीजेपी ने पूरे मामले को अब ट्रैप कर लिया है। दिखाते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। जो लोग ये सोच रहे थे कि बीजेपी आखिरकार 20 तारीख का जो आंदोलन हुआ वो आखिरकार होने क्यों दिया सरकार ने, लेकिन अगर अंदर की बात करें तो सरकार को इसके जबरदस्त फायदा मिला। उसका फायदा ये रहा कि मोदी देखो, ये जो एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल आया है, ये जो बिल का नरेंद्र मोदी रात को 12 बजे आकर कहते हैं कि ये बिल मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं सोमवार को, आपको लगता है कि एक दिन में हुआ होगा? ये पूरी प्लानिंग थी कि इसको जब इस तरह से चीजें चलेंगी तो हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे और विपक्ष मांग होगा करेगा और उसके बाद एकाएक हम इंट्रोड्यूस करके आपके सामने लेकर आएंगे। एक बिल लाने के पीछे और बिल को लाने में कितने लोग की मंशा होती है, कितने लोग इसमें शामिल होते हैं, इसका मतलब अगर बिल इंट्रोड्यूस करने की बात सोमवार को नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसके पीछे की प्लानिंग बहुत पहले से की गई थी। और उसी रात सोनम वांगचुक भी अपना अनशन तोड़ते हैं। तो आप समझते हैं कि बैटिंग किस तरह से थी। बैटिंग ये थी कि पीएम में राहुल गांधी राजनीतिक नासमझ अगर हम कहें तो बहुत अच्छा है। जहां सब जंतर मंतर पे अपना प्रदर्शन रोज कर रहे थे, वहां राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। कहां पर राहुल गांधी पहुंचते हैं? पीएमओ के सामने। पीएमओ पर धरना प्रदर्शन होता है। इस सब देखते ही विपक्ष इंडिया अलायंस भी आपस में फूट पड़ जाती है और इंडिया अलायंस के अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का ट्वीट आता है कि ये तो पूरी तरह से हैक कर रहे हैं, फलाना ढमका। यहां तक सोनम वांगचुक की पत्नी इस अनशन तोड़ने से पहले ही वो गुस्से से लाल हो जाती है और कहती हैं राहुल गांधी का ये जो हरकत है वो कहीं ना कहीं वो मैच्योरिटी वाला नहीं लगता है, अनमेच्योर लगते हैं, जो उनको जंतर मंतर पे आना चाहिए, लेकिन पीएमओ के सामने धरना देना कहीं से भी उचित नहीं था। और ये सब कुछ बीजेपी ने इतना सटीक किया कि आखिरकार पता भी नहीं चला इन लोगों को ये हुआ क्या। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से भिड़ गई। यहां पर जो सोनम वांगचुक की पत्नी सोनम वांगचुक वो भी एक किनारे हो गए हैं और अब बारी आ गई है संसद में। जो संसद पिछले 2-3 दिनों से चलते चलते ठप कर दिया जाता है और 1 घंटे भी सही ढंग से संसद नहीं चल पाई। उसी संसद में जब सोमवार को एंट्री होगी नरेंद्र मोदी की इस बिल के साथ, तो जाहिर सी बात है इस बिल के समर्थन में अब कितने लोग आएंगे और इस बिल के जो है वो विरोध में कितने आएंगे। समर्थन में आएंगे तो भी मोदी की जीत है और अगर विरोध में आएंगे तो भी मोदी की जीत है। क्यों? समर्थन में आएंगे तो मोदी कहेंगे कि देखो हमने ही कहा था ना बिल लेकर आएंगे और हम बिल लेकर आए। इसके अलावा अगर ये विरोध में जाता है तो वो उसी तरह से कहेंगे जैसे महिला आरक्षण बिल था, जहां पर कांग्रेस को नरेंद्र मोदी देश को संबोधन किया, और अगर विरोध में जाएंगे और ये बिल पास नहीं हुआ तो नरेंद्र मोदी देश को संबोधन करना बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। रात को 8 बजे 10 बजे संबोधन होगा कि देखिए मैं तो एक नीट पेपर या देश भर के जितने भी पेपर लीक को लेकर के मैं यहां पर एक बिल लेकर आया था, लेकिन वो विपक्ष जो सड़कों पर धरना देने का प्रयास कर रहा था, बवंडर मचा रहा था, वो
बवंडर रोड पर मचा रहा, लेकिन संसद में जब मौका होता है बोलने का तो वहां से वॉकआउट करता है और ये बिल पास नहीं करने देता है, क्योंकि पता है इस बिल में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसको लेकर के विपक्ष के लिए भी इतना आसान नहीं होगा इस पर मुहर लगा पाना। वो जरूर चाहेगा कि भाई इसको जेपीसी के भेजा जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजा जाए और इसको लेकर के पहले बातचीत की जाए, और जैसे ये मुद्दा इस हद तक पहुंचेगा साफ तौर पर नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के लिए ये बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और अगर कांग्रेस पार्टी ने आंख मूंद करके इस पर अपने बटन दबा दिए तो भी कांग्रेस के लिए और घातक ही होगा। यानी बीजेपी ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लिए वो स्थिति बना दी है जेपी इस पूरे मामले पर, जहां कांग्रेस जनता पार्टी, जो कि ऐसा लग रहा था कि विपक्ष के लिए एक आस बनकर आई है, वही अब लग रहा है उनके लिए एक तरह से खाई बनकर सामने खड़ी हो गई है। क्या वो किधर जाए, इधर जाए या उधर जाए, इसमें कहीं से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस को। अब आने वाले दिनों में देखते हैं होता क्या है। बहरहाल इन सब मामले में को लेकर के जो 3 सूत्रीय बात थी, 3 सूत्रीय शर्त थी जो सरकार ने लिखित तौर पर सोनम वांगचुक को लेकर के मांगी थी, वो मान ली है, जिसमें से एक बिल को लेकर के था, बहस को लेकर के था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर सामने बोला, उन्होंने कहा सोमवार को इसको लेकर के होगा। इसके अलावा जिन लोगों ने 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट किए हैं, उन प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर कोई एफआईआर किसी प्रकार की दर्ज नहीं होगी। जितने भी क्षति हुई, हानि हुई है, उसको लेकर किसी भी छात्र या किसी के ऊपर प्रोटेस्ट करने वाले के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। सरकार ने भी बात मान ली है। इसके अलावा नीट पेपर एग्जाम में जितने लोगों की मौतें हुई हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए, इसको लेकर के भी सोनम वांगचुक ने सरकार के सामने वो भी शर्त रखी थी। सरकार ने ये भी बात मान ली। यानी सरकार के तरफ से जो मतलब 3 बातें थी वो सोनम वांगचुक की तरफ से वो मान ली गई हैं। अब पूरी तरह से मामला अगर सार देखें तो इस तरह से आके जुड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस अब इस कस्मोकस में होंगे कि आखिर करे तो क्या करे। इसके पक्ष में जाएं तो भी बीजेपी को फायदा, विरोध में जाएं तो भी विरोध बीजेपी के फायदा, तो आप करे तो करे क्या। कॉकरोच जनता पार्टी, जैसा कि आपको पता है कि कॉकरोच का काम क्या होता है, मैं किसी का तंज नहीं कस रहा हूं। इन लोगों ने जो राजनीति करने का ये लोग प्रयास किए थे, ये उसी राजनीति में आप खुद कहीं ना कहीं पिसने वाले हैं और इनकी भी राजनीति पूर्ण रूप से खत्म होने वाली है। क्योंकि जिस तरह से चल रही है, इनका भी एक डिमांड एक ही है कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दें। क्योंकि इसी को लेकर के आज जो मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, वहां पर इस बात पर बात नहीं बन पाई। बाकी चीजें तो हो गई, लेकिन खबर जो आ रही है कि इस बात पर मतलब बात अभी नहीं बन पाई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार कतई भी लेने के लिए राजी नहीं है। और ये लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। लेकिन आपको बता दें, यहां भी बीजेपी का बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि अब विपक्ष इनके कोई साथ जल्द आने वाला नहीं। क्योंकि सबसे प्रमुख बात है, इसमें किसी का जो मेन मुद्दा था नीट पेपर को लेकर के, नीट पेपर को लेकर सोनम वांगचुक ने साहब कहा भाई जो मेन कल्प्रिट है वो पकड़े जाएंगे, जो मेन मुद्दे हैं उसको सॉल्व किए जाएंगे। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को बलि का बकरा कतई भी बीजेपी और मोदी सरकार नहीं बनाने वाली है। हमको नहीं लगता कि सीजेपी जो मांग कर रही है उस मांग को बीजेपी किसी भी हद तक यहां पर अब की मानने वाली है। कुल मिलाकर एक बात तो सही है कि राहुल गांधी ने अगर पीएमओ पे कारण नहीं किया होता तो शायद आपस में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी नहीं लड़ती। सोनम वांगचुक की पत्नी भी इस पूरे मामले पर शायद राहुल गांधी को खरी खोटी नहीं सुनाती कि पीएमओ उनकी बचकाना हरकतें हैं, अनमेच्योर हैं, यहां तक भी उन्होंने कहा। तो ये सब चीजें जाहिर सी बात है इस ओर इशारा कर रही कि बीजेपी जिस ओर इस पूरे आंदोलन को शायद ले जाना चाह रही थी उस आ गया है। अब सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी अब देखते हैं कि कितने शहरों में अपनी अगर मान लीजिए पार्टी के चुनाव लड़ाती है तो कितने वोट लेकर आ पाती है। अब इसका जवाब आप खुद ही दे सकते हैं। आप जिस चैनल पर आप हमें देख रहे हैं और इस चैनल पर हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं आप जरूर देखिएगा। अब इस सब्सक्राइबर की बात करें तो हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर हमें मान के चले कि हम चुनाव लड़ने जाते हैं कि हम मान लीजिए 4 लाख सब्सक्राइबर हमारे यहाँ हैं, तो क्या हमें 4 लाख वोट मिल जाएगा? अगर देश भर के लिए मैं अगर वोटिंग करूँ कि 4 लाख मुझे वोट क्या मिल जाएगा? भले लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, इन 4 लाख वोट पाना मेरे लिए आसान नहीं, मतलब 4000 भी वोट पाना या 400 वोट पाना भी शायद मेरे लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि राजनीति करना अलग बात है और सोशल मीडिया पर आकर अपनी बातों को रखना, आपके लाइक शेयर बढ़ाना, वो अलग बात है। तो यही है सीजेपी का असली सच, जो हमसे
बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। जो इस प्लेटफॉर्म पर है, लोग आके आपकी बात का समर्थन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रधानमंत्री बना देंगे।